बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम की उमंगों पर पानी फेर दिया, पेट्रोल बम गिरा दिया, 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल महंगा कर दिया, जबकि आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी कर दी गई। पेट्रोल बम के गिरने से आवाम दुहाइयाँ दे रही है। आवाम का जीना मुश्किल तो पहले ही था, महंगाई का जिन पहले ही बेकाबू था। अब आवाम जो है वो क्या करेगी? सबसे सस्ती सवारी मोटरसाइकिल थी, जिसको चलाने के लिए भी अब आवाम कासर हो जाएगी। आवाम सुबह से मुश्किलात का शिकार है। उसका यही कहना है कि क्या करें, कहाँ जाएं। इस हुकूमत ने तो बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे। इस हुकूमत का तो ये कहना था कि हम आवाम की पहले बात रखेंगे, आवाम के जज्बात का ख्याल पहले रखेंगे, आवाम की पॉकेट का पहले ख्याल रखेंगे, आवाम को हम वो दुख नहीं देंगे जो साबका हुकूमत ने दिया। हम आवाम की पॉकेट का इस तरीके से ख्याल रखेंगे वो अपनी आमदन के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। लेकिन ये जो बम गिरा दिया, इसके बाद आवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। उनकी जो आमदन है वो अब कम पड़ जाएगी। पेट्रोल इतना महंगा किस तरह ख़रीदेंगे? 180 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलवाएं तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर एक मोटरसाइकिल निकालती है, ये आज हम आवाम से जानेंगे और आवाम से पूछेंगे कि बड़ी उम्मीदें थी वाबस्ता की उन्होंने इस हुकूमत से, नई हुकूमत से जो इत्तेहादी हुकूमत है, और साबका हुकूमत ने जो बम गिराए थे उनका रोना रोती आवाम नज़र आ रही थी। इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी, अब कहाँ हैं उनकी उम्मीदें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 180 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे नई हुकूमत ने क्या किया है? जब इसी हुकूमत ने इतना ही करना था तो पिछली हुकूमत भी कर ही रही थी, उसने भी इसी टारगेट पे जाना था। तो वो भी अगर हुकूमत करने देते या इनको ही करने दे तो टारगेट इसमें जाएगा, पिछेगी अवाम ही। अवाम ने ही पिसना है और किसी ने नहीं। इन्होंने तो सिर्फ अपना टारगेट चलाना है और सीट के लिए, बस अपनी कुर्सियों के लिए इन्होंने हुकूमत। लेकिन क्या करें, हुकूमत कहती है मुश्किल फैसले करने पड़े हमें। मुश्किल फैसले कोई ये दानिशमंदी नहीं है कि इन्होंने ऐसे फैसले किए। अवाम का कोई नहीं सोचा। अच्छा, जून तक तो साबका हुकूमत इमरान खान ने भी ये कहा था कि जून तक पेट्रोल कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो फिर इन्होंने तो जून से पहले ही बढ़ा दी है, मई में ही बढ़ा दी है। अब ये उनके ऊपर डालते हैं कि जी उन्होंने इंटरनेशनल जो IMF से एग्रीमेंट किए हैं वो उनके ऊपर डाल लें, वो इनके ऊपर डाल लें और अवाम पिस रही है इसके अंदर। ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि किसने किसके ऊपर एग्रीमेंट किया है या उसने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया, अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा। बस अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है, यानी अवाम पीस रही है। नाज़रीन, और लोगों से भी पूछ लेते हैं कि हर लिहाज से अवाम ही महंगाई में की चक्की में पिसेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे? 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया जो अवाम के ऊपर, अवाम बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, जुल्म है, ये जुल्म है, सर जुल्म है। गरीब आदमी के लिए जुल्म है। गरीब आदमी क्या दिहाड़ीदार बंदा है, कितना कमा लेगा? लेकिन 30 रुपये लीटर बढ़ाना कोई इंसानियत नहीं है इनमें, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं। जो भी आता है लूटता है और चला जाता है, जो भी आता है। लेकिन आवाम ने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी इस इत्तेहादी हुकूमत से। लगाई थी, लेकिन सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं। बता दे रहा हूँ, जो आता है अपना बढ़ता चला जाता है। आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया अब तक। अच्छा, तो अब आवाम 180 रुपये लीटर के हिसाब से अफोर्ड कर लेगी? मजबूरी है ना, क्या करेंगे वहाँ, क्या करेंगे? सड़कों पे आएंगे, मारेंगे, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ गरीब आदमी के लिए कुछ है, कुछ भी वो नहीं है कि कोई रिलीफ मिले, कोई रिलीफ नहीं है। आटा देने, चीनी देने, जो भी देख लिया, कोई रिलीफ नहीं दे रहा, कोई भी दे रहा। अब वहाँ गरीब आदमी पिस रहा है। जहाँ 200 का था, अब कितना 150 दिलवा लेंगे। लेकिन चलाना तो है ना हमने, ज़िंदगी गाड़ी का पैसा तो चलाना है ना, रूखी सूखी खानी है ना। क्या 2 थे भाई? 1 लीटर में कितने किलोमीटर निकालती है मोटरसाइकिल? ये मेरे ख्याल 70 किलोमीटर होगा बस। ये 2 दिन निकालेगी, उसके बाद क्या होगा? फिर 200 को दलवाओ। 1 लीटर में 70 किलोमीटर तो नहीं ना होता, ये 50 किलोमीटर बा मुश्किल, मेरा जो ख्याल है, बा मुश्किल 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो भी 70 है, और क्या मोटरसाइकिल लेने की वो भी इतना भी नहीं करेगी। गरीब जुल्म हुआ, जुल्म, मैं कह रही इंतहाई जुल्म है, इंतहाई जुल्म है गरीब आदमी के लिए। जो मिडिल क्लास है वही परेशान है, जो उससे लोअर क्लास वही परेशान है। क्या कुछ और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? 180 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल।
कुछ नहीं कह सकते हम, गवर्नमेंट की मर्जी है जितना बढ़ाएं, अब हम क्या कह सकते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो बड़े वादे किए थे कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, आवाम की पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, तो ये क्या है? इसी वजह से तो हम अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो भी वो बंदा करप्ट तो नहीं है, फिर भी अभी भी 180 देखा जाए तो जुल्म है गरीब बंदे के साथ। अब हम स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, तो आने जाने में मुस्लिम टाउन से तकरीबन कोई 360 रुपये का खर्चा होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना जुल्म है हमारे ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म है। क्या क्या करेंगे? अब हुकूमत कहती है हमने सख्त फैसले करने हैं, ये इमरान खान महंगाई कर गया। नहीं, हमें तो उम्मीद है कि अगले साल इमरान खान ही आएंगे। जितनी भी महंगाई हो, जो भी हो, इमरान खान ने स्टूडेंट्स को तो बड़ा सपोर्ट किया है। अभी तक हमें एहसास स्कॉलरशिप के ज़रिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम सुनने में आ रहा है कि वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो 180 आप खुद देखें, जब मुझे याद है जब इमरान खान गए थे 160 का पेट्रोल था। इंपोर्ट गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इसमें कमी कर देंगे, इतनी महंगाई है। मरियम नवाज़ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब आप देख रहे हैं 180 रुपये का लीटर पेट्रोल है। तो मुझे नहीं लगता अगले महीने में तो ये 200 तक पहुंच जाएगा। तो गरीब का क्या होगा? इन्होंने तो महंगाई मुकाओ मार्च भी इन्होंने शुरू किया था, तो उसको कहाँ गया? उसी की तो बात कर रहा हूँ, बातों की हद तक है, करते कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सजेशन यही है कि अगली बार भी हम इमरान खान को वोट दे के देखेंगे कि क्या हो सकता है। कुछ नहीं तो यार एक निडर लीडर तो है ना इमरान खान। महंगाई तो भैया उसने भी बहुत की। नहीं, उसने महंगाई जितनी भी ज़्यादा की हो, वो अब ये भी आया था, इनएक्सपीरियंस था। मुझे लगता है 4 साल में उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा, क्योंकि उसकी जो गलतियाँ की हैं वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। जी, मुझे लगता है उसने जो काबीना की चॉइसमेंट में जो उससे गलतियाँ हुई थी वो इस बार नहीं दोहराएंगे। तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है मेरे ख्याल में। इस गवर्नमेंट से तो इमरान खान लाख गुना बेहतर है। पंजाब में ये असर है, पंजाब में आप आगे जाए गढ़ी शाहू वगैरह का क्या असर हुआ पड़ा है। तो मुझे लगता है इमरान खान बेस्ट ऑप्शन है। इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नई हुकूमत ने तो बड़े वादे किए थे सर आवाम के साथ, आवाम भी बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी थी इस हुकूमत से। तो इस हुकूमत ने भी महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं कर सकी, उल्टा पेट्रोल बम भी गिरा दिया आवाम के ऊपर। क्या कहेंगे सर? 4 दिन में कैसे कंट्रोल करेगा? 3-3.5 साल उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, तो ये कैसे कंट्रोल करेगा? 4 दिन में कैसे कवर करेगा? वो ठीक बढ़ा दिए उसने, ज़ाहिर है उसके ऊपर दबाव होएगा। सही ऐसे जून तक की तो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि जून तक आप लोगों ने पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ानी, यही रेट रखने हैं। तो फिर इन्होंने तो मई में ही बढ़ा दी। सर जून आ गया ना, 3 दिन बीच में रह गए। वो जून तक की थी, यानी जून का पूरा महीना, तो इन्होंने तो मई में ही बढ़ा दी। ज़ाहिर है मजबूरी होगी कोई। अच्छा ये IMF का जो है ना दबाव होएगा, क्या करे ये बेचारी हुकूमत? 3.5-4 साल में जितना बेड़ा गर्क हो गया ना, ये 4 साल में भी कवर कर लें तो बड़ी बात है। अच्छा, 3.5-4 साल में आपको लगता है कि बेड़ा गर्क हुआ? उससे पहले ये हुकूमत थी, उससे पहले सब ठीक था? सब ठीक था, सब कुछ ठीक था। सही, सब सही चल रहा था, लोगों के कारोबार भी चल रहे थे। आप यकीन करें मैं रोज़ कारोबार के लिए अपने जा रहा हूँ, मेरी दुकान अपनी है, मैं अपना काम करता हूँ। आप मेरे से कसम ले लें किसी चीज़ की, कई महीने हो गए मैं बगैर कारोबार करके आ रहा हूँ, 1 पैसे का काम नहीं करके आ रहा। अभी ये 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, कैसे सरवाइव करेगी आवाम? अल्लाह जाने जी किस तरह करेंगे। तो जी अब आप कहते हैं हुकूमत ने ठीक फैसला किया, IMF का प्रेशर था उन पे, बिल्कुल प्रेशर है, सही ठीक किया, बहुत बिल्कुल ठीक हो गया। सही, तो अगर वो होता वो इससे भी ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन उन्होंने तो जून तक का तो प्रॉमिस किया हुआ था। सर वो छोड़ देना, उसने भी बड़ा कुछ किया था, कहा था ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। अगर इन्होंने ये कर लिया 2-3 दिन पहले तो क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ पे? कोई फ़र्क तो पड़ेगा, जाहिर है गरीब आदमी है बेचारे, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई नौकरी करता है, क्या करे। सही, दबाव तो पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया? गरीब तो मर गया ना, गरीब तो मर गया। नई हुकूमत ने तो वादे किए थे, लॉन्ग मार्च निकाला था, महंगाई मुकाओ। महंगाई बढ़ाओ, मुकाओ नहीं, बढ़ाओ महंगाई को। हाँ, 80 रुपये था 180 रुपये हो गया, कैसे हो गया? इन्होंने खुद ही किया, हमने तो नहीं किया। वो भैया कह रहे हैं कि 4 साल का इमरान खान का गंद है वो साफ कर रहे हैं, 3 दिनों में थोड़ी निकलेगा। जी ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं वो तो, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
मतलब टाइम लगेगा, हुकूमत ने सख्त फैसला लिया तो फिर आवाम को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब टाइम तो फिर लगेगा ना। इतने साल हो गए कुछ नहीं हुआ, तब मतलब 180 रुपए लीटर है, फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पड़ना ठीक है, बर्दाश्त करेंगे। करेंगे और क्या चलाने। बिल्कुल नाज़रीन, बर्दाश्त करेगी आवाम से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, आवाम बर्दाश्त करेगी? 180 रुपए लीटर पेट्रोल है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को मौका मिलना चाहिए, कुछ टाइम देंगे तो सख्त फैसले। कुछ टाइम देंगे तो फिर ही आगे निकलेगा ना। अगर आप पब्लिक की टाइम नहीं देगी तो कैसे रिजॉल्व होंगे मामला, जितने भी मामला है वो कैसे रिजॉल्व होंगे। लेकिन आज आके सारा गुस्सा आवाम पे निकलता है। एट द एंड तो आवाम पीस रही है ना, महंगाई की चक्की में आवाम पीस रही है। आटा, चीनी, दालें, सब कुछ महंगा। एक सस्ती सवारी है, मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाएं तो बंदा सरवाइव कर लेता है, तो अब इस पे भी जाना मुश्किल। तो क्या कहेंगे, लगता नहीं है कि ये जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई? मैडम ऑल ओवर जोनसन है, जब पूरी वर्ल्ड में देख लें कि महंगाई तो हो रही है ना। पेट्रोल अगर आप वहाँ पे महंगा मिलेगा तो आपको तो आवाम को भी तो महंगाई सहना पड़ेगा ना कुछ तो आवाम को कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। कुर्बानी उसके बगैर तो नहीं मसले हल होंगे ना। आप इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है, जी बिल्कुल तैयार। फर्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे पूछ लेते हैं इन्हें फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, कुछ भाइयों को तो 180 रुपए के लीटर के हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको पड़ता है? हमें ज़रूर पड़ता है जी, मज़दूर आदमी हैं तो फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, इस हुकूमत ने तो वादे किए थे कि हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, गरीब आवाम की पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, उन्होंने ये नारा लगाया था, तो अब ये नारा कहाँ गया? देखें जी, नारा तो बस जो भी पार्टी आती है ना यही कहती है तो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मुश्किल तो गरीब आदमी के लिए है। हम डेली 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो अब आधा लीटर मिलेगा। पहले 100 कुछ का था, गुजारा हो जाता था, 2 दिन निकल जाते थे। 3 से 4 किलोमीटर आना जाना है तो 3-4 दिन निकल जाते थे 100 के पेट्रोल के साथ। अब तो एक दिन भी मुश्किल है। बिल्कुल नाज़रीन, अब तो एक दिन भी मुश्किल है। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर उनको स्कूल से लेके आना, घर के लिए सौदा सर्फ लेके आना, फिर ऑफिस के लिए जाना, ऑफिस से वापस आना, और घर के लिए कई कामों के लिए भी मोटरसाइकिल यूज़ होती थी। ये सबसे सस्ती सवारी है जिसमें पेट्रोल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये भी आवाम पे भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि इस पर भी 100 रुपये का अगर पेट्रोल डलवाते हैं तो एक दिन भी नहीं निकलता, हालांकि 100 रुपये के पेट्रोल से 3 दिन निकलते थे। इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, 180 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? ये वो पिछली हुकूमत कर गई है बेटा, जो तो वो तो करना ही कौड़ा कुट करना ही पैना है आवाम को। कोई भी आ जाए ना तो ये ऐसे होना ही होना है। अच्छा, जून तक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि बढ़ेगा नहीं, पेट्रोल की कीमतें यही रहेंगी। बेटा मुआहदे वो कर गया है, अब पैसे नहीं लेने आ गया IMF से। वो जब वो पैसे नहीं देंगे तो उनके मुआहदे, उनकी बातें पूरी कैसे होंगी, तो पैसे देंगे ना वो। अच्छा। उसके बगैर तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। अच्छा, बजट कैसे बनेगा? ये भी है ना, बजट भी तो बेटा बनाना है ना। तो ये बेटा, ये कोई भी आ जावे, कोई भी आ जावे, बढ़ाना पड़ना था, बढ़ाना ही पड़ना था। वादे वो करके गले इनके पड़ गए। लेकिन फिर इन्हें वादे नहीं करने चाहिए थे कि हम आवाम की पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, सस्ता करेंगे। और इन्होंने महंगाई मुकाओ जो लॉन्ग मार्च है वो भी शुरू किया था, तो ये सब कहाँ गया? वो बेटा बहरहाल मुल्क में कुछ नहीं है, खवाने खाली हैं। ये बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की सालमियत अल्लाह खैर करेगा, इसको कुछ नहीं होता। ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, इस मुल्क को कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह। मैशत को संभाला देने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। मुश्किल फैसले मैशत को संभाल, 3.5 साल में उसने किया ही कुछ नहीं। खुफाए लोगों को तंग करने के, फड़ के बंद के अंदर करो, मजबूर क्या करो। लगता है ना तजुर्बाकार था? बिल्कुल ना तजुर्बा। उसने खुद कहा कि हमें पता ही नहीं था क्या करना है। उसने खुद नहीं कहा था, आपको पता ही है, मीडिया वाले, हमें तो पता ही नहीं था हमने क्या करना, हमने तैयारी नहीं। लेकिन ये तजुर्बाकार हैं, ये भी कुछ अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए। बेटा इसको 4 साल 2 साल तो लगेंगे इसको ठीक करने में। इतनी जल्दी तो नहीं ना होता है कि तबाह आई हुई माशियत को। बिल्कुल ही, अगर अल्लाह ना करे अगर उससे पैसे ना मिले हमें तो तनख्वाहें कहाँ से देंगे? माहिर मैशियत तो ये कह रहे हैं मुल्क दिवालिया होने वाला नहीं है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। हो चुका है बेटा, हो चुका है, हो चुका है मुल्क। मानते हैं आप भी मानते हैं? माँ बिल्कुल मानते हैं बेटा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। हमेशा गरीब आवामी पर पिसती है और कोई नहीं पिसता। ये सख्त फैसले लेने जरूरी थे, बहुत ज़रूरी थे ये सख्त फैसले करने। महंगा लग रहे हैं, महंगा
क्या कहेंगे, हुकूमत ने ये फैसला गलत किया सही किया? जो आवाम से बोझ पेगा तो फैसला सही होएगा। वो फैसला सही हो सकता जो आवाम ने दबावे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि IMF ने हमें अगला कर्जा देना है, वो नहीं देंगे अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो आपको नहीं लगता ये सख्त फैसले अब हमें बर्दाश्त करने चाहिए? जो इमरान खान से उदो नहीं सीगा, हुण बहुता बोझ आ गया। देखना नहीं लगे तो बर्दाश्त कितना करते तुसी अपनी जेबां कितना पाते हो, कौम नूं कितना देंदे हो। तो क्या लगता है कि ये अपनी जेबों में डालेंगे, आवाम के ऊपर बोझ डाल देंगे? जो भी है, लेकिन है कि आवाम से तो बोझ है ही है ना, ये तो नहीं है कि बोझ नहीं गा। एक बंदे की 1000 रुपये तनख्वाह है, वो 100 रुपया लीटर लैंदा सी, हुण 180 रुपये लीटर लेगा। या तो उस हिसाब नाल तनख्वाहां भी बदन, तनख्वाह तो वही है, तो बोझ तो है ना। नाज़रीन, तनख्वाहें वही हैं, बोझ बढ़ गया है और आवाम महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रही है, मज़ीद पिस रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो फूड पांडा के साथ हैं ना, तो आपको राइड्स आती होंगी कि हमें इधर आ जाए उधर आ जाए, तो आपका तो फ्यूल ज़्यादा लगता होगा, तो क्या कहेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं? आपको कंपनी दे रही है नहीं दे रही? देखिए, कंपनी तो हमें जिस तरह मीन्स के फ्यूल्स के रेट बढ़ते हैं तो उस तरह हमारे जो फीड डिलीवरी होती है उसके हिसाब से बढ़ा देती है चार्जेस। लेकिन एकदम से इतना महंगा होना, देखें जब कम करते हैं तो 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये ऐसे करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो एकदम से ही बढ़ा देते हैं। मैं वैसे पार्ट टाइम में करता हूँ, जॉब्स भी जो कर रहे हैं वो सैलरीज़ वहाँ की वहाँ ही हैं, तो सैलरीज़ इंक्रीज़ ही नहीं करते और मज़ीद महंगाई करते जा रहे हैं। पेट्रोल अब देखें इतना महंगा हो गया, तो गरीब आवाम तो बहुत तंग आ गई। मतलब गरीब आवाम भी अगर जाहिर है पेट्रोल महंगा हुआ है तो आगे उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे आपने कहा, हम पर डिलीवरी के हिसाब से जो है ना वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसे ही है ना? जी जी, ऐसे ही है। लेकिन ये गलत हुआ है जो भी हुआ। बिल्कुल जी, गलत हुआ है, इतना एकदम से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम का ये भी कहना है कि अगर कम करते हैं तो 1-1 रुपया पैसों के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में कमी लेके आते हैं। जब बढ़ाते हैं तो यकदम से 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये बढ़ा देते हैं। ये आम इंसान, ये गरीब आवाम के लिए एक जुल्म ज़्यादती की इंतहा है कि बढ़ाएं भी फिर उसी कीमत से 1 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से बढ़ाएं। जिस तरह से ये कमी करते हैं उसी तरीके से इनको बढ़ाना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर क्या कहेंगे, ये बात तो सच है कि जब पेट्रोल की कीमत को गिराना होता है तो 1 रुपया गिराते हैं और जब बढ़ाते हैं तो फिर 30-30 रुपये, और शाम को रात को ऑर्डर रात को ही कर देते हैं और सुबह ले लो जी आगे महंगा तेल है। तो इतनी आग लग गई है कि कोई काम बाहर है नहीं है, पेट्रोल जो वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस हुकूमत ने तो वादा किया था आवाम से कि आपकी जो पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, तो अब ये क्या है? ये उससे ज़्यादा, ये तो फिर भी कोई फ़र्क है, इससे फिर भी फ़र्क पड़ेगा। अब जो पिछला जो है वो पेट भरा हुआ, वो तो किसी पास से निकल नहीं है ना। वो जो पिछला पेट भरा वो तो किसी पास से निकल है ना। अच्छा। तो ये जब ये अब आएंगे तो ये देखेंगे तो क्या हालात है, तो फिर ही बात बनेगी ना। तो अभी जो गरीब आवाम है वो कैसे सरवाइव करेगी? ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क करा हुआ है ना। अच्छा। हाँ जी, 4 साल में बेड़ा गर्क कर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। अच्छा, तो आप ये ठीक कर लेंगे? हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कैसे? पेट्रोल तो महंगा कर दिया, आवाम तो बिलबिला रही है। जो है ना वही काम आ रहा है आगे, जो पिछला काम है ना वही आगे आ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम भैया। 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। हुकूमत की जानिब से तो दावे किए गए थे पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, तो अब ये महंगा हो गया। पहले ही आवाम तो महंगाई की चक्की में पिस रही है। जो भी आता है ऐसे वादे ही करता है ज़रूर, वैसे कोई उस गरीब की कोई नहीं सुनता। पेट्रोल, आटा, चीनी की हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं बचते। मजदूरी सबकी तब है। मजदूरी वहीं की वहीं है। मजदूर का कोई नहीं हाल है, मजदूर ऐसा ही पिस रहा है, पिसता रहेगा। मजदूर का कोई नहीं सुनता। तो किस सियासतदान ने फिर आके गरीब की दादरसी करनी है? हम लोग ही वोट से इनको लेके आते हैं, हम लोग ही इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं और फिर ये अपने फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। भाई यही तो बात है, कोई गरीब की कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता। तो गरीब के पास भी तो एक इख्तियार है ना वोट का। जब वो इख्तियार आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आप उस बंदे पे इस्तेमाल करें ना जो कि आवाम को डिलीवर कर सके। 120 था नून लीग का, इन्होंने 150 कर दिया, अब नून लीग आई 180 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा।
जिससे पूछ लें ऐसे ही अच्छा, इमरान खान ने साबका हुकूमत ने तो कहा था जून तक आपने महंगा नहीं करना, इन्होंने भी कहा था हम जून तक महंगा नहीं, लेकिन ये तो मई में ही महंगा हो गया। पता नहीं, अब वो हमें तो ये लगेंगे सहना तो पड़ेगा, मजबूरी है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भैया, साबका हुकूमत ने तो कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जून तक इजाफा नहीं किया जाएगा, मौजूदा ने भी वादे किए थे कि आवाम की पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, तो अब ये क्या है? बस अब हम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रही। हम लोगों ने तो लास्ट टाइम वोट डाले थे कि मुल्क में तब्दीली आएगी, ना तब्दीली आई। और मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसमें भी हम लोगों ने देख लिया है कि कोई जो है पावर नहीं है। तो अब देखते हैं, अल्लाह ही वारिस है इस वक्त तो पाकिस्तान का। आवाम बर्दाश्त कर सकेगी ये महंगाई का इतना बोझ? नहीं, आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। मोटरसाइकिल ही सबसे सस्ती सवारी है, इसी में पेट्रोल जो है ना वो कम खर्च होता है। गाड़ी वाला बंदा मोटरसाइकिल पे आ जाएगा या फिर मोटरसाइकिल वाला रिक्शा लोकल ट्रांसपोर्ट पे आ जाएगा? नहीं, बस तो यही है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बस अल्लाह ताला ही अगर इसको चलाए तो ये चल सकता है, अदरवाइज से नहीं चल सकता। बिल्कुल, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे और अल्लाह पाक की रहमतें ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, 180 रुपये पेट्रोल हो गया तो भाई है, इतना काम नहीं है, खर्चे को पूरे नहीं होते और ये भी डलवाना भी ज़रूरी है, काम भी करने हैं। मौजूदा हुकूमत ने तो वादे किए थे कि हम आवाम की पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, तो अब ये क्या है? ये सब चोर बाज़ारी है और क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं? आवाम कुछ भी नहीं कर सकती, ये पीछे से जैसे आर्डर मिलेंगे वो आगे करते रहेंगे। ठीक है, आवाम भी हमारी ऐसी है बेवकूफ़ जो बिल्कुल खामोश है। खामोश है, बिल्कुल। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या कहेंगे, 180 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल? कुछ नहीं कह सकते जी, हम क्या करें, हमें तो डलवाना पड़ेगा। किसके खिलाफ बात करें? अगर बात करेंगे भी तो अपने मुंह को आती है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड पे यही हाल है, सरेंडर करना पड़ता है। किसको कुछ नहीं कह सकते, ना नून को, ना मीम को, ना चीन को, क्या कहें? अगर कुछ हमारे कहने से होता है तो बेनिफिट है, आप खुद सोचें। लेकिन गरीब बंदा तो पिस गया ना। मैं कह रहा हूँ जी, गरीब बंदे का तो आप छोड़ दें, अब तो वो हाल होगा जो रक्षे पे बैठेगा वो कहाँ जाएगा? जो दिहाड़ीदार तकवा है उसका किराया 70 रुपये हो जाएगा, वो पैदल चलेगा, वो बददुआएं देगा, किसको लगेंगे? नहीं, अल्लाह हमारी मदद करे और अच्छे हुक्मरान दे। बिल्कुल नाज़रीन, रश लगा है, मोटरसाइकिल वाले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पेट्रोल पंप पे काफ़ी रश है, पेट्रोल की घर से आ रहे हैं। गाड़ियों वाले अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम मोटरसाइकिल पे आ जाएं, और मोटरसाइकिल वाले बेचारे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम इसका इस्तेमाल कम अज़ कम करें, बहुत एक्स्ट्रा जगहों पे हम ना जाएं, फ्यूल की जितनी बचत कर सकते हैं करें, क्योंकि इतना महंगा फ्यूल जो है वो हर एक की पॉकेट पे भारी पड़ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत ने तो वादे किए थे कि पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, गरीब आवाम की पॉकेट पे हम बोझ नहीं डालेंगे, तो ये क्या हुआ है अब? ये जी वही हुआ है जो आज तक पाकिस्तान के अवाम के साथ होता है। वो ये पुराने शिकारी नया जाल ले आए हैं, नए से नया जाल है, नए से नए पैंतरा है। बस हम लोगों का काम ये है कि जब भी इलेक्शन हो वोट डाल दे तब्दीली की उम्मीद पे, लेकिन ज़िंदगियों में कोई बेहतरी नहीं। जब हमने तब्दीली का नारा सुना तब हमने तब्दीली को वोट भी दिया, तब्दीली सरकार आई भी, लेकिन तब्दीली नज़र नहीं आई हमें। यहाँ इसी पंप पे ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं जिन्होंने रोटी कपड़े और मकान को वोट दिया था, वो भी तो एक टाइम था। तो उन्हें भी ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि हम लोग तो यही फेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि सियासतदान नारों की हद तक है बस? मुझे लगता है कि इट इज़ कर्स टू बी अ पाकिस्तानी, के पाकिस्तानी होना ऐसे है जैसे कोई बद्दुआ है। ऐसा नहीं है, हम अपने मुल्क पे फ़ख्र करते हैं, हमारा मुल्क सदा सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला इसको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे। हम ये अगर बात कहेंगे कि पाकिस्तान में रहना एक बद्दुआ है तो ये हम गलत कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को सही रास्ते पे जाना चाहिए। ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में रहना, मैंने कहना पाकिस्तानी होना एक बद्दुआ है, बात है, होना और बात है, होना एक बद्दुआ बात है। वो होने का जो है ना वो हम पे जो गुजर रही है वो हम ही जानते हैं, किसी को क्या पता। और इसका क्रेडिट जाता है आपके सियासतदानों? नहीं, इसका क्रेडिट एक तसलसल को जाता है, एक सिस्टम को जाता है जो पिछले 35-40 साल से हम लोग बीज बो रहे थे, हम उसको वो हमसे अपना खराज वसूल कर रहा है। जैसा मुआशरा वैसे हुक्मरान है,
वो हम लोग भी तो वैसे ही हैं जैसे हुक्मरान है, हमको से दूध के धुले हुए हैं। ना हम बदलते हैं ना हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुक्मरान है वो अपनी रविश बदलते हैं। होगा ये जैसे एक अमल के ज़रिए, एक वो कहते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए ये मुआशरा ख़राब हुआ, उसी प्रोसेस के ज़रिए आस्ता आस्ता ठीक होगा। इसका मतलब है हमारी नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें कन्वर्ट होती जाएंगी। ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि हम लोग एफर्ट नहीं कर रहे। कब एफर्ट करनी है हमने, और एफर्ट करनी क्या है? एफर्ट अच्छाई की तरफ जाने की, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की। मुझे बताएं कितने घर हैं जिनमें हलाल हराम की तमीज़ रखी जाती है? अभी हमारे बचपन में तो होती थी ना। कभी किसी ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से है, तुम्हारी तो इतनी सैलरी नहीं है? जब कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे घराने हैं जो अभी भी हराम हलाल की तमीज़ करते हैं, जो ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। अब कम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं। मीडिया ने इस चीज़ को ज़्यादा चाम पैदा किया है कि गाड़ियों में, घरों में। एक वक्त था जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब हमारा जो मीडिया हमें अवेलेबल था उसमें ये होता था कि वो कहते थे कि हराम से बचें, हलाल खाएं। वो इस चीज़ का चाम पैदा करता था। अब ये मीडिया बड़े घरों का, बड़ी गाड़ियों का चाम पैदा करता है, तो लोग उसी के पीछे। देखा देखी लोग कहते हैं कि अगले का मुंह लाल है तो हम अपना चपेड़े मार के लाल। जैसे मर्जी करें, ये जो जैसे मर्जी वाला चक्कर आ गया ना, इसने काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा किया इसमें। बहुत शुक्रिया। और लोगों से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, पेट्रोल 180 पे पहुंच गया है, हुकूमत के तो दावे धरे के धरे रह गए। सही। दरअसल बात पता क्या है, इन्होंने जो करना ना कर ले, मेरे अल्लाह ने निज़ाम कुदरत चलाते जाने। बेशक, कोई शक नहीं है। ये वही रहनुमाई फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। ये जितना मर्जी कर लें, जब तक इनका ये दोज़ख नहीं ना भरेगा मिट्टी के पीछे जाके, तब तक ये खुलोएंगे नहीं। लेकिन आवाम गरीब किस तरह पिसती रहेगी, कब तक पिसती रहेगी? ये तो अल्लाह का ख़ास करम है कि मैं 4 बच्चों का खर्चा उठा रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो मालिक बड़ी मेहरबानी फरमाता है। अब यकीन करें, रात को बच्चा चीज़ मांग रहा था, मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने उसको प्यार से समझाया, बेटे मैं आपको कल ले दूँगा, मुझे सैलरी नहीं मिली, आज मिल जाती तो मैं आपको ले देता। हमें किसी ने ला के नहीं देना, अपना कमाना है, अपना खाना है, और हमने अपनी मेहनत से कमाना है ना। सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, मजदूरी बढ़ नहीं रही, वही की वही, चीज़ें महंगी, आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल का जो बम गिरा है, ये सबसे ज़्यादा जुल्म है बाजी। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये इंसानियत नहीं है। और एक बात मैं और यही कहने लगा हूँ कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, और नबी की उम्मत में से ये जो इंतशार है ना, ये ना फैलाएं। हर बंदा एक दूसरे को नीचा दिखाने टूटा हुआ है कि मैं सही हूँ, ये गलत है। ये ऐसा ना करें, ये हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आगे ही माशरा इतना ख़राब है कि बच्चों का माहौल इतना ख़राब है। उनको माँ बाप तरबियत देता है, कुछ क्लास में मिल जाता है, स्कूल में से मिल जाता है। बाकी ये जो टीवी पे आगे ऐसी बातें करते हैं ना, वो मत करें कि जिससे लोगों की लात ख़राब हो जाए और वाम पागल हो जाए और बड़े छोटों का अदब भूल जाएं और छोटे बड़ों का अदब भूल जाएं। ऐसा मत करें। इनको कौन सी बात? ये जो इमरान कहता है जी, ये वो बात है, ये सियासतदानों की बात। हाँ, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। एक दूसरे को गलत मत कहें, ये खुद सही हो, ये सब एक दूसरे को अपनी आवाम की इस्लाह करें, ना कि उन्हें गलत जानिब लेके जाएं, उनकी गलत उनको तरकीब दें। कुछ बात रिक्शे वालों से कर लेते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से उनको कितना फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिनकी रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, कितना फ़र्क पड़ेगा अब सवारी किराया नहीं उतना बढ़ती है जितना के बढ़ती थी। पहले कितना किराया था फीस सवारी? 20 रुपये या 30 रुपये। अब कितना बढ़ाएंगे आप? 10,000 बात है, 10 रुपये बढ़ाएंगे। अरे नहीं भैया, ये तो जुल्म है। मतलब 6 सवारियाँ बैठेंगी तो 60 रुपये बढ़ाएंगे, आप 30 रुपये तेल बढ़ाए, उसके हिसाब से बढ़ाओ ना। 5 रुपये फ्री सवारी मगर बदलेंगे ना, 5 रुपये के हिसाब से बढ़ा लो, फिर ठीक है। ठीक है, 5 रुपये बता लेंगे। लेकिन आप 10 ये जुल्म करोगे। चलो जी, अगर जुल्म नहीं करेंगे ठीक है। ये आपने जुल्म नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हुकूमत ने तो ये वादा किया था कि पेट्रोल महंगा नहीं हम करेंगे, तो फिर ये क्या किया गरीब आदमी के साथ? ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं लग रही है क्या करेंगे। थोड़ा सा समझो कि क्या कर रहे हैं। क्या करना है इसको पता नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, 180 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल? बहुत ज्यादती है जी आवाम के साथ। हुकूमत ने तो कहा था कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, आवाम की पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे, एहसास करेंगे, तो ये क्या हुआ? बोझ डाला, बोझ उन्होंने सर पे डाला ना, उन्होंने पॉकेट पे नहीं डाला, उन्होंने सर पे बोझ डाल दिया।
कि ना आवाम अब सर उठा सकेगी ना जी सकेगी। जी सकेगी, ऐसे ही है। ऐसा ही है। आपकी बात ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? अब देखें जी, अल्लाह वाले से अब क्या करना है। अब वो थोड़ी हमें पेट्रोल डलवा के देगी हुकूमत। पेट्रोल तो हमें खुद ही डलवाना पड़ेगा। जीना तो खुद ही है ना। गाड़ी अब कम चलाएंगे हम। हाँ यही करेंगे और क्या करेंगे। हुकूमत ने थोड़ी हमारे पास आए ना कि आप पेट्रोल डलवाओ। अच्छा, आप क्या कहते हैं सर कि गरीब आवाम जो है वो सर्वाइव कैसे करेगी? सर्वाइव करना तो मुश्किल हो गया। जहाँ 1000 का खर्चा था वहाँ 2000 का खर्चा हो गया। डबल हो गया, तो क्या करेंगे। मुश्किल ही है। ज़्यादा मजदूर तबका ये मुश्किल। जो सरमाएदार हैं वो तो अपना कर लेते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। जो दिहाड़ीदार है उनके लिए मुश्किल है ना। तो ये हुकूमत तो गरीब दोस्त हुकूमत है। इनको तो गरीब का ज़्यादा एहसास है। इनका नारा भी गरीब के साथ है। तो फिर ये क्यों इतनी सारी आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी और घी भी महंगा हो गया है। डॉलर पे सारा डॉलर भी 203 रुपये का 3 रुपये का डॉलर हो गया। तो सारी महंगाई तो ऑटोमेटिक ही हो रही है। तो ये अब काम चला गया डॉलर वाले के हाथों में। ये रुपया जो है ना, रुपया वाले जो जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए ख़त्म हो गया काम। आपको लगता है हुकूमत ने ये मुश्किल फैसला लिया है आवाम के फ़ायदे के लिए लिया है? नहीं जी, फ़ायदा आवाम का कहाँ होगा। आवाम का कहाँ से फ़ायदा होगा। जब इतना मुश्किल फ़ायदा, ये तो आवाम के लिए मुश्किल हो गई ना। आवाम के लिए तो फ़ायदा वो हो गया, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, घी सस्ता, पेट्रोल सस्ता, वो तो आवाम का फ़ायदा। अच्छा चले, पेट्रोल महंगा कर भी देते हैं तो इनको चाहिए कि दिहाड़ी बढ़ा दें, मजदूर की तनख्वाह में इजाफा कर दें। क्या ख्याल है? नहीं, मजदूर की दिहाड़ी कहाँ बढ़ेगी। ये तो 30 साल हो गए मजदूर की दिहाड़ी वही है 800,000 और पॉकेट पे बहुत ज़्यादा। पॉकेट पे ज़्यादा। अब तो जो जिनका मकान किराया गया उनका किराया नहीं दिया जा रहा। जिनका बिल है बिजली का वो नहीं दिया जा रहा। अभी बिल आएगा तो देखना। बिलों में भी इजाफा हो गया। हाँ, तो आप लोग सर उठाओगे तो पता चलेगा, वैसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, हम तो अपने प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, आवाम के लिए तो एक बम गिरने के मुतरादिफ है ये 30 रुपये जो बढ़ गए। हुकूमत ने तो बड़े बुलंदोबांग वादे किए थे कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, तब ये क्या हुआ? मैम भला क्या बात है। ये ना आपके कि बम गिर गया, ये बम पहली हुकूमत वाले ने गिराया है। ये इमरान खान का ही एग्रीमेंट था सारा। लेकिन उन्होंने तो जून तक का मुआहदा किया था कि जून तक आप लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। ये देखें, उसने 3.5 साल हुकूमत की है ना। अब इन्होंने इनको दी है, अब इनका तो देखें ना, 1.5 साल इनका देखें। अगर इनसे हुकूमत ना संभाली जाएगी तो फिर उनको आने का हक है। ठीक है, अब ये ना करें कि ये अब नून लीग आई है तो नून लीग के पीछे पड़ गए हैं। ये वो बड़ों की बात आ गई ना खेलना ना खेलने देना। ठीक है, ना खेलना है ना खेलने देना है। अब ये आपको लगता है गवर्नमेंट की जानिब से ये जो फैसला किया गया ये दुरुस्त है? सख्त जरूर है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये है मजबूरी। ठीक है, इससे दालें भी बढ़ेंगी, दूध भी बढ़ेगा, दही भी बढ़ेगी और जो अखराजात है आपके तनख्वाहें वगैरह हमारी उधर की तनख्वाहें भी तो साथ साथ बढ़नी चाहिए ना भैया। नहीं बढ़ेंगी। वो क्यों? बस नहीं बढ़ेंगी। तो फिर आवाम कैसे सर्वाइव करेगी? 1,000 रुपया जो बंदा कमाता है, मुझे बताएं, अगर वो 200 रुपये का पेट्रोल, 180 का पेट्रोल डलवाएगा 1 लीटर, सब्जी लेगा, घी लेगा, आटा लेगा, दाल चीनी लेगा, तो कैसे गुजारा करेगा? किराए का घर है, बिजली का बिल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 180 रुपये देने लगा हूँ ना, मुझे अंदर से खरोच आएगी बिल्कुल कि यार मैं 180 रुपये अपने बच्चों फट रहा है, अपने बच्चों के लिए दूध ले जाऊँ। ठीक है, अब मैं 180 रुपये का डलवाने के लिए मेरा कलेजा फट रहा है। और जो दूसरा गाड़ी पे आ रहा है ना, ये किसी के पास 4 बाइकें हैं, उसने बाइक पे जाना है, वो कहेगा हमारे पास 250 का भी होगा तो हम दिलवाएंगे। अब ये उंगलियाँ 5 हैं, एक बराबर नहीं है। ठीक है, अब मेरी मजदूरी उधर की उधर ही है, मेरी तनख्वाह उधर की उधर ही है। पहले भी घूमते वक्त को भैया यही तो चाहिए ना कि तनख्वाहें बढ़ा दे, मजदूर की मजदूरी बढ़ा दे, फिर पेट्रोल भी बढ़ा दे। मुझे ये बताएं, कौन सी हुकूमत आई है जिसने हमारे लिए सोचा है? मुझे ये मौजूदा हुकूमत, ये गरीब की दोस्त हुकूमत है। ये कहते हैं हम गरीब बंदे का सोचेंगे और हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, हम आटा चीनी दालें नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर क्यों बढ़ाया है? अब तो आटा 60 रुपये था, 75 रुपये हो गया। दूध 200 रुपये की बढ़ा है 20 किलो के ऊपर। हाँ जी, मैं दूध 100 का लेके जाता था 1 लीटर, अब 40 रुपये हो गया, 140। 120 का पाउडर वाला दूध, जो 1 नंबर खालस दूध है, वो कम से कम 150 से 160 रुपये किलो है। पानी वाला 140 है। अब आप अपने बच्चों को जाके पानी वाला पिलाएंगे तो हमारे बच्चों को तो बीमारियाँ लगेंगी। मुझे ये बताएं, हम लोग किधर जाएं? या हमें एक दफ़ा एक बम गिरा दें और हम गरीबों को मार दें? ठीक है,
ये अपनी हुकूमतें करते रहें। ये जो अब जुलूस जल्द से जुलूस धरना हुआ है, ये नुकसान किसका है? हम लोगों का ही नुकसान है। लोगों की गाड़ियाँ जला दी हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पे बंद थी। नुकसान किसका है? हम लोगों का नुकसान है। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के चलना चाहिए। ये हुकूमतों ने अपने घर रहना है, हुकूमतों ने हमें खाने के लिए नहीं देना, ठीक है। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अपने घर में आए हैं, ठीक है, और जल्द से जुलूसों के पीछे जा रहे हैं। उधर ही कोई बम धमाका या किसी को फैल लग जाए, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ने कहना हमने किया ही नहीं है, हमने करवाया ही नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों को चाहिए एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना। गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना, गरीब बंदे का ख्याल रखें, महंगाई कम करें, चीज़ों को आवाम की दस्तरस में लेके आए। मैम कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो गरीब का ख्याल रखेगी। बस मैं 100 बात में से कोई नहीं आया आज तक, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी आया उसने आवाम का खून चूसा, का खून चूसा, ठीक है। अब देखें ना बिल, अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको सही कह रहा हूँ, इस दफ़ा बिल आएंगे, देख लीजिएगा। पेट्रोल डीजल बढ़ा है ना, ये उसके हिसाब से आएगी। बिजली के यूनिट में भी इजाफा हो गया भैया, ये भी खुशखबरी है। खुशखबरी है तो फिर अल्लाह पाक इनका भला करे, गरीब को मार दें। तो गरीब पहले ही मर गया बेचारा, ठीक है। गरीब क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। रोज से सके उसने अपने बच्चों को तो पालना। अब 180 का मैंने ये फ्यूल डलवाना है, मुझे हॉल पर है, मैंने बच्चों का दूध भी लेके जाना है, ठीक है। हर चीज़ में करप्शन हो रही है, कि हर चीज़ में करप्शन हो रही है। वो इनको बुरा कह रहे हैं, वो इनको बुरा, हमारा क्या कसूर है? इक़्तिदार की जंग में एक दूसरे को कोसते कोसते अवाम पिस रही है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, अवाम की बर्दाश्त से अब बाहर हो गई हैं चीज़ें। अवाम को ये समझ नहीं आ रही है हम करें क्या। ना तो उनकी मजदूरी बढ़ रही है, ना उनकी सैलरी में इजाफा हो रहा है, ना उनका कोई कारोबार चल रहा है, कारोबार बंद पड़े हैं, महंगाई का तूफ़ान बरपा है। गरीब बंदा जाए तो किधर जाए? कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि गरीब आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, तो ये इतना बड़ा बम गिरा दिया। ये बम पहले से ही गिरा हुआ है, इन्होंने नहीं गिराया जी, ये पहले से ही गिरा हुआ है। अच्छा, ये पहले से ही गिरा है? ये पहले से गिरा। इन्होंने भी तो वादा किया था, उन्होंने तो कहा था कि जून तक नहीं बढ़ेगा, तो ये अब नहीं। जब जो IMF से आपने जो वो किए हुए हैं मुआहदे, उसका क्या करेंगे आप? वो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आवाम को बर्दाश्त करना चाहिए सख्त फैसलों को। नहीं, बर्दाश्त कर रहे हैं हम पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। हमारा तो खैर खा कोई भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि साबका हुकूमत का ये बम गिराया हुआ है। बम गिराया हुआ तो नहीं गई है, लेकिन हमारा खैर खा कोई नहीं है, ना ये है ना वो है। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर हमारे पास होगा ही नहीं इतना कुछ तो कैसे बर्दाश्त होगा? जब तक अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है कर रहे हैं बर्दाश्त। इनका जुल्म सह रहे हैं, इनका जुल्म सह रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम हुकूमत का जुल्म सह रही है। सियासतदान आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं और चले जाते हैं, अपना अपना दौर गुजारते हैं और हुकूमत से निकल जाते हैं, दोबारा फिर आने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में रहते हैं कि ये कुर्सी मुझे मिल जाए, वो जो दूसरा कहता है ये कुर्सी मुझे मिल जाए। इक़्तिदार की जंग में ये हुक्मरान ये सोचना भूल गए हैं कि नीचे गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। गरीब आवाम के लिए रोटी रोज़ी कमाना मुश्किल हो चुका है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, खालिस दूध नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं जिन्हें खा के इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो ऊपर से ये पेट्रोल बम जो गिरा दिया गया है, इससे आवाम मज़ीद परेशान हो गई है, उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।